हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। हमने अपना स्केलेटन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स मतलब जोड़ना। किनको जोड़ना? बोन्स को जोड़ना। तो जो भी बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है, हमने बोन्स के बारे में जैसे पढ़ा है तो हमें पता है बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है। तो वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? जॉइंट्स के द्वारा। तो कितनी तरीके के जॉइंट्स होते हैं? 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इमूवेबल जॉइंट्स, मतलब जो बिल्कुल भी मूव ना करे, जो बिल्कुल फिक्स्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स भी बोलते हैं। सेकंड होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो हल्का फुल्का मूव करे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिसको बोलते हैं। थर्ड होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से मूव कर सके, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट्स। जब दो बोन किसके द्वारा जुड़ी हो? व्हाइट कोलेजन फाइबर के द्वारा जुड़ी हो। मान लो दो बोन हैं, एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है। ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है? ये फाइबर के द्वारा जुड़ी हुई है, व्हाइट कोलेजन फाइबर। और व्हाइट कोलेजन फाइबर किस लिए जाना जाता है? हाई स्ट्रेंथ की वजह से। ये इनको बहुत जकड़े हुए है, बिल्कुल बिल्कुल भी मूव नहीं करने देता। तो ये कौन सी होती है? फिक्स ज्वाइंट होते हैं। कौन से ज्वाइंट्स होते हैं? फिक्स ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? जो हमारी स्कल की बोन है, स्कल की बोन जैसे हमने पढ़ी थी, ये पेराइटल बोन है, फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है। ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? फाइब्रस ज्वाइंट्स के द्वारा। ऐसे ही एंकल की बोन है, या फिर टीथ रूट है, जो टीथ सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, वो भी किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? व्हाइट कोलेजन फाइबर के द्वारा। और ये बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जरा सा भी मूवमेंट इनमें नहीं होती है। सेकेंड होता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, जो हल्का फुल्का मूव करे, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स भी इनको बोलते हैं। जो हमारी ये कहाँ पाए जाते हैं? इनवर्टिब्रल डिस्क, मतलब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जैसे नाम से शो हो रहा, जहां पर भी कार्टिलेज होगा। और कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज की वजह से हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, वहां ये ज्वाइंट मिले। तो हमारी जो वर्टिब्राई है उनके बीच में क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज डिस्क है ना। जो हमारी 26 वर्टिब्राई हैं उनके बीच में क्या है? कार्टिलेज है। और कार्टिलेज की वजह से ही हम अपनी बैकबोन को हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं। और जो रिब्स हैं, हमारी जो रिब्स है, ये रिब्स जो हमारी स्टर्नम से अटैच है, तो ये किसके द्वारा अटैच होती है? यहाँ क्या होता है? ये रिब्स आई, और ये रिब्स जो यहाँ से स्टर्नम से अटैच होती है, ये कार्टिलेज के द्वारा अटैच होती है, इसी कार्टिलेज के। तो हल्का फुल्का मूवमेंट इनमें भी देखने को मिलता है। थर्ड होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जिसको साइनोवियल ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। ये कितनी तरीके के होते हैं? ये 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट एंड एलिप्सोइड ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जैसे बॉल होती है, बॉल क्या करती है? किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। और बॉल किस में फंसी हुई होती है? एक सॉकेट में, एक जो कैविटी होती है उसमें फंसी हुई होती है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? हमारे शोल्डर एंड पेल्विक गर्डल में। जो शोल्डर है, हम शोल्डर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हमारी जो ह्यूमरस का एंड होता है वो किस शेप का होता है? बॉल शेप का होता है। और जो हमारा स्कैपुला होता है वो क्या होता है? स्कैपुला में क्या होता है? सॉकेट होता है। तो ऐसे ही हमारा जो हिप बोन होती है, जिसमें हमारा क्या है? फीमर फंसी हुई है, उसको भी हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट क्या होता है? सैडल ज्वाइंट में हम जैसे, ये बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप होता है, बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है। ये किसमें होता है? कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स में। थर्ड होता है पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट क्या होता है? एटलस एंड एक्सिस के बीच। हमने पढ़ा था जो एटलस होती है, जो हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम की सबसे पहली वर्टिब्रा है, जिसको हम C1 बोलते हैं, उसका नाम क्या है? एटलस। और जो C2 है, हमने कल भी बताया था, सर्वाइकल बोन जो है C2 है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो पिवट ज्वाइंट होता है। और इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं? नो बोलते हैं, गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? पिवट ज्वाइंट की वजह से। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट क्या होता है? हिंज मतलब होता है, हिंजेस जो होते हैं, जो कब्जे होते हैं, जैसे जो दरवाजे में लगे हुए होते हैं ना, जिसकी वजह से दरवाजा आगे और पीछे को मूव करता है,
ऐसे ही हिंज होते हैं। एल्बो है जो हमारी कोहनी है और जो हमारा घुटना है, उसमें कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। और हिंज ज्वाइंट की वजह से हम अपनी कोहनी से जो आगे हमारा हाथ है उसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर सकते हैं, करती हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट में ग्लाइड करती है, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती रहती है। ये किसके बीच में होता है? कार्पल्स के बीच में होता है। एक है एलिप्सोइड ज्वाइंट। एलिप्सोइड ज्वाइंट्स क्या होता है? जो हमारी एटलस एंड स्कल, जो हमारी C1 है, C1 किससे अटैच है? हमारी स्कल से अटैच है। इसके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है? एलिप्सोइड ज्वाइंट। और एलिप्सोइड ज्वाइंट की वजह से जो हम आगे पीछे गर्दन को करते हैं, जब हम यस बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, तो वो कौन से ज्वाइंट्स की वजह से है? एलिप्सोइड ज्वाइंट्स की वजह से। और जो हमारी रिस्ट ज्वाइंट होता है वो भी कौन सा ज्वाइंट होता है? रिस्ट में जो ज्वाइंट है वो भी कौन सा है? एलिप्सोइड ज्वाइंट। तो हमारा जो टॉपिक है ज्वाइंट्स, वो तीनों ज्वाइंट्स हमने पढ़ लिए हैं।